अरे सुनो, धोबी के पास से आया हुआ चादर जरा जल्दी से यहाँ पे लेके आना। अरे मैं कहती हूँ तुम्हें इस वक्त धोती की क्या ज़रूरत है। एक तो धोती? अरे मैंने कहा कि धोबी के पास से लाया हुआ चादर यहाँ पर लेके आओ, धोती नहीं। लेकिन वो तुम्हारी लाडली, वो तो मुंह फुलाकर बैठी है। क्यों? अब उसको क्या हो गया? तुम भी किस मर्ज की दवा हो? तुम अपनी इस बेवकूफ़ी के चक्कर में सब कुछ चौपट मत कर देना यार, अब बस। तो मैं क्या करूँ? मैंने तो पहले ही मना किया था लड़की को इतना पढ़ाने के लिए। हमारा ज़माना ही अच्छा था। मेरी समझ में तो तुम्हारी ये बीए एमए की पढ़ाई बिल्कुल नहीं आती है। और आजकल ग्रामोफोन जानती हो? दो तरीके का होता है, एक इंसान का बनाया हुआ, एक भगवान का बनाया हुआ। इंसान के बनाए हुए ग्रामोफोन को थोड़ी देर के लिए बंद भी किया जा सकता है, लेकिन ये भगवान के बनाए हुए ग्रामोफोन को कैसे बंद करें? मुमकिन ही नहीं। हटो भी, ये समय इन बातों का तो नहीं है। अरे आइए आइए, बैठिए बैठिए। कोई तकलीफ़ तो नहीं हुई है ना आपको यहाँ तक आने में? अरे नहीं नहीं, तकलीफ कैसी, फिर तो यहाँ आना ही था, बेटे की शादी जो करनी है। जी अंकल नमस्ते। जी जी शुक्रिया। अब हमारी बिटिया तो है ही ऐसी। देखिए, हमें कोई पढ़ी लिखी लड़की तो चाहिए नहीं। लड़कियों को पढ़ाने का काम मेरे समझ के बाहर है। अब अगर नौकरी भी वही करेगी तो घर के कामकाज कौन करेगा? जैसे हो गया चूल्हा चौका, ये सब वगैरह, ये उनके संस्कार हैं। अब ये सब लड़की को शोभा देता है। तो आपकी लड़की तो वैसी नहीं है ना? जी 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 जी, हमारे जैसे फ़ोन पे पहले भी बात हो चुका है कि हमारी बिटिया बस इंटर तक ही पढ़ी है। वैसे आगे मौका भी नहीं मिला और हमें पढ़ाना भी नहीं था, क्योंकि हमने आगे चल के बस शादी तक ही सोची है अभी तक उसकी। और ये इनसे मिली, हमारी मिसेस है। अरे इधर आओ, मिलो इनसे थोड़ा। नमस्ते। नमस्ते बेटा। जी नमस्ते। जी वो सब तो ठीक है, थोड़ा बिजनेस का बात कर लेते तो। जी बिल्कुल, बिजनेस की बातें तो वैसे होती ही रहेंगी। आप पहले हमारी बिटिया से तो मिल लीजिए। उमा बेटी, आ जाओ। बैठो बैठो बैठो। हाँ जी, आपकी बेटी तो बहुत खूबसूरत है। और बेटी कहाँ तक पढ़ाई की हो? इंटर, बस इंटर तक ही पढ़ी है वो, बस जैसा मैंने आपको कहा था। और जहाँ तक बिज़नेस की बात आती है, आप बताइए अपनी मांगे, हम तो हाजिर है आपकी सेवा में। 30-35 लाख तो ऐसे ही बनते हैं। आगे आप बोलिए, और अगर सब मिला जुला कर बोला जाए तो 40 से 45 लाख होता है। और गाड़ी तो फ़र्ज की बात है, वो आपको भी पता है। जी बिल्कुल, समझ रहा हूँ आपकी बात को कि 40-45 थोड़ा कुछ ज़्यादा समझ रहा हूँ। आपके लिए 40 ही ठीक है। और बेटी, सिलाई बुनाई खाना बनाना वगैरह तो आता ही है ना तुम्हें? अरे जी बिल्कुल आती है ये सब। इसमें तो हमारी बिटिया एक नंबर है, और इसके अलावा करना ही क्या है। अरे सब कुछ तो आप ही कहे जा रहे हैं, थोड़ा इसे भी तो कुछ बोलने दीजिए। जी नहीं जी, मैं कहाँ, बस वो थोड़ा शर्माती है और क्या। बेटा आप भी कुछ कहो। पैसा कमाना नहीं जानते तो हाथ फैला दिया। पैसा कमाना नहीं जानते तो हाथ फैला दिया। कुछ इस प्रकार लोगों ने दूल्हे को बिकाऊ बना दिया। वाह जी वाह, क्या आपने हमें यहाँ इस तरह से बेइज्जत करने के लिए बुलाया है? पापा चलिए, अब हम यहाँ और नहीं रुकेंगे। उमा, सत्यानाश। आपने ही कहा था कुछ कहो तो सुना दिया। और रही बात बेइज्जती की, तो हाँ किया आपको बेइज्जत, क्योंकि भीख ऐसे आकर नहीं मांगी जाती है। और हाँ, रही बात पढ़ाई की, तो मैं बीएड हूँ, उसी कॉलेज से पढ़ी हूँ जिस कॉलेज से आपके बेटे को बड़ी ही बेइज्जती से निकाला गया था। कॉलेज? आपकी बेटी कॉलेज भी जाती है? हाँ गई हूँ, क्योंकि मुझे खुद कुछ कमाना है। आपकी तरह मांगना नहीं है किसी के घर जाकर। हे भगवान, कौन समझाए इस लड़की को, सब चौपट। India has an alarming trend that sees 20 women die every day due to harassment over a dowry, either murdered or compelled to commit suicide. Even the educated families sitting in metropolitan cities like Delhi and Bangalore demands dowry from bride's family in cash or gold as a condition for marriage, and if it isn't fulfilled after marriage, they start taunting and harassing the girl, which led her to take the step against her life or even to kill herself. And about the education, one of the main reasons for the lack of girls' education in India is the male-dominated society. Even though the country is making progress, the belief that women belong in the house is still widely held.
In the year 1961, the child sex ratio was 961 girls per 1000 boys. In the year 2011, the child sex ratio got 914 girls per 1000 boys. So this gradual decrease shows that a minimum of 5 to 10 crores of girls were killed in their mother's womb and they could not see the light of the day. The punishment could be imprisonment for minimum of 5 years and a fine of rupees 15,000 or the amount of dowry received, whichever is higher. Dowry happens for unequal faith of father with his daughter, and it's a reason for the male dominancy over the underperformance of the female. Progress has been made in the northwestern part of India, especially in Rajasthan. New literacy efforts have been made to boost the number of girls attending school. Giving proper education to the girls will lead us in a very well progressive India, both in economical as well as in the intelligence field. So this will help us in building up the gaps of inequality in India.